कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे। साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। नगीना में उन्होंने रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। आकाश ने कहा कि सरकार खुद को बुलडोजर सरकार कहलाना पसंद करती है। वास्तव में ये गर्व की बात नहीं है। जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए चुना था। आकाश यही नहीं रुके, उन्होंने हमलावर अंदाज में बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार को लेकर कई सवाल पूछे। पिछले 10 साल में आप ना ही साका खाली सेंटर में नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में भी आसीन है और आपके हालात कहीं पे भी सुधरे नहीं। तो इस बारी किस मुंह और हक से आप हमसे वोट मांगने आए हैं? साथियों, वैसे तो केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत ढिंडोरा पीटती है। जहां जाती है वहां बताती है कि डिजिटल इंडिया ये, डिजिटल इंडिया वो, भारत यहां जा रहा है, भारत वहां जा रहा है। पर हकीकत तो ये है साथियों कि आज 65% से ज्यादा स्कूलों में आज एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते। 35% से ज्यादा, 35% से कम स्कूलों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़ कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपकी मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार 2,500 रुपए, 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखेंगे? साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो।